अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, let's revise the topic of rounding off first. What is rounding off? Rounding off means to find a round number that is closest to the real answer. जब हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं तो हम उसके जो करीब तरीन रियल आंसर हमारा जो होता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। After discussing the topic rounding off, we will study the page number 41, approximation and rounding off. If there are too many decimal places in a decimal fraction, it becomes difficult to make mathematical calculations. A lot of time is also spent in writing them out. It becomes easier if we know how to find approximate values. This is often called rounding off to a desired number of a decimal places to get an approximate value of the original number. ये बेसिकली राउंडिंग ऑफ की डेफिनेशन भी है। यहाँ पे भी आपको यही बताने की कोशिश की गई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन की डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको लिखने में टाइम भी बहुत लगता है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, यानी उनको ओरिजिनल नंबर तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ढूंढने की या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा आंसर और हमारी वैल्यू इजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। Here some examples are given to understand the concept of rounding off. Round off the following using the number line. ये नंबर लाइन है जो कि 10 से स्टार्ट हो रही है, 20 पे एंड हो रही है और जो सर्कल डिजिट है हमने उसको राउंड ऑफ करना है, दैट इज़ 13। ठीक है, अब आपको 13, ये 10, 11, 12, ये जो छोटी वाली लाइंस है 11, 12, 13, 14 यानी एक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हमने ये देखना है ये जो 13 है ये 10 के ज़्यादा क्लोज है या 20 के ज़्यादा क्लोज है। तो ऑब्वियसली आपको इनके डिस्टेंस से भी आइडिया हो रहा है कि 13 इज़ क्लोजर टू 10, सो इट्स राउंड ऑफ टू 10 टू द नियरेस्ट टेंस। नेक्स्ट है 450 से 460 तक की लाइन है। ठीक है, और ये जो छोटी वाली लाइंस आपको नज़र आ रही हैं कि 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी 451, 452 इस तरह से 460 तक रिप्रेजेंट करेंगी। अब इनके सेंटर में जो नंबर सर्कल हुआ हुआ है दैट इज़ 457। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके डिस्टेंस से भी आपको आइडिया हो रहा है कि 457 इज़ क्लोजर टू 460, सो इट्स राउंड्स ऑफ टू 460 टू द नियरेस्ट टेंस। ये था नियरेस्ट टेंस का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है नियरेस्ट 1000 की। ठीक है, 1000 और 2000 की वैल्यूज़ हैं और ये जो अब एक नंबर है ये 100 को यानी 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 इस तरह से 2000 तक जाएगा। अब हमने 1500 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये 1000 के भी उतना ही क्लोज है, 2000 के भी उतना ही क्लोज है, इक्वी डिस्टेंट है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि वो नंबर जो एग्जैक्टली दो नंबर्स को हाफ कर दे हम उसको अगले नंबर की तरफ यानी जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ राउंड ऑफ करते हैं। सो 1500 is equidistant from both 1000 and 2000. Conventionally, it rounds off to the higher value, so 1500 rounds off to the 2000 to the nearest thousands. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल डेसिमल नंबर्स की दी हुई है। 2.0 से लेके 3.0 तक की वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे जो छोटी वाली लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस तरह से होगा 2.1, 2.2, 2.3 इसी तरह से 2.6 को सर्कल है, यानी कि हमने 2.6 को राउंड ऑफ करना है। तो इसके डिस्टेंस से आपको आइडिया हो रहा है कि 2.6 इज़ क्लोजर टू 3.0, सो इट्स राउंड्स ऑफ टू 3.0 टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 4.50 से लेके 4.60 तक की वैल्यूज़ आपको गिवन है राउंड नंबर लाइन पे और हमने 4.52 को राउंड ऑफ करना है। 4.52 इज़ क्लोजर टू 4.50 दैन 4.60 क्योंकि उसके डिस्टेंस से ही आपको आइडिया हो रहा है। सो इट राउंड्स ऑफ टू 4.5 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अगर हमने 1 डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करना हो तो वो क्या होगी 4.5, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम 4.5 से अगला नंबर देखेंगे दैट इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5, तो वो 4.5 एज इट इज़ रहेगा।
ठीक है, और हम इसको 1 डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर देंगे। द नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे नंबर लाइन पे नंबर्स हैं 2.340 से 2.350 तक। ठीक है, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो छोटी लाइंस हैं 2.341, 2.342, 2.343, इस तरह से ये 2.350 तक जाएंगे। और हमने राउंड ऑफ करना है 2.345 को। ठीक है, अब हमने इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ अगर हम करें, 2.345 राउंड्स ऑफ टू 2.35, ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमने 2 डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ किया था, तो देखें 2 डेसिमल प्लेस पे है 4 नंबर, ठीक है, डिजिट 4 है, और उससे अगला नंबर हम देखेंगे दैट इज़ 5। ठीक है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2.35 हो जाएगा। 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 7.8990 से 7.9900 तक की वैल्यूज़ दी हुई हैं, और हमने राउंड ऑफ करना है 7.8996 को, करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस। 7.8996 राउंड्स ऑफ टू 7.900, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, यहाँ पे भी जो हमारा 4th डेसिमल प्लेस है वो 5 से बड़ा है, तो वो हम उसको में 1 ऐड करेंगे, तो हमारी नंबर बन जाएगा 7.900। Students, today we are going to discuss the examples relevant to the topic rounding off. To round off a decimal number, circle the digit in the place where the number is to be rounded off. For example, round off 27.179 to the second decimal place. सेकेंड डेसिमल प्लेस यानी हम चेक करेंगे कि हमारे पास डेसिमल के बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा डिजिट है, दैट इज़ 7। अब हमने इसको 7 को देखना है कि 7 से जो अगला नंबर है वो 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम उसको अपवर्ड यानी हायर नंबर की तरफ ऐड करेंगे, या सिंपली अगर हम उसको कहें तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। Look at the digit to the right of the encircle digit. If the digit is 5 or greater than 5, add 1 to the encircle number and drop all the digits to the right. ये कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से राउंड ऑफ के टॉपिक को डिस्कस किया था, और उसमें हमने बार बार ये रूल डिस्कस किया कि जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना होता है हम उससे अगला नंबर राइट साइड पे चेक करते हैं। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और उससे आगे जितने भी राइट साइड पे नंबर्स होते हैं उन सबको 0 कर देते हैं। 27.179, 7 को हमने देखना है, और 7 से नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज़ 9 विच इज़ ग्रेटर देन 5, देन ऐड 1 टू 7, हम 7 में 1 ऐड कर देंगे, सो द आंसर विल बिकम 27.18। 27.179 is nearly equals to 27.18। ये जो साइन यूज़ हुआ है इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, यानी तकरीबन नज़दीक तरीन है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ राउंड ऑफ 23.603 to the second decimal place। अब इसमें भी हमने सेकेंड डेसिमल प्लेस वाले नंबर को चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब सेकेंड डेसिमल प्लेस मीन्स पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे जो डिजिट है दैट इज़ 0। ठीक है, अब हम 0 से अगला नंबर देखेंगे, वो क्या है, 3 है। 3 इज़ लेस देन 5, सो 3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यानी हम उसको 0 में 1 ऐड नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है। 23.6032 approximately equals to or nearly equals to 23.60। Example number 12 is round off 8.473 to the nearest whole number। अब हमने नियरेस्ट होल नंबर के अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करना है कि 8.473 तो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स हैं दैट आर द होल नंबर्स, दैट इज़ 8। ठीक है, 8 हमारे पास होल नंबर है।
अब जो हम 8 से नेक्स्ट नंबर है यानी आफ्टर डेसिमल जो पहला नंबर है हम उसको देखेंगे, दैट इज़ 4 विच इज़ लेस देन 5। तो हम 8 को एज इट इज़ रखेंगे और 4 को ड्रॉप कर देंगे। सो 8.437 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 8। ये होल नंबर में हमने अपना आंसर देना था, तो फिर यहाँ पे हम डेसिमल या आफ्टर डेसिमल कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। The next example is round off 9.724 to 1 decimal place. अब हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल प्लेस मीन्स कि पॉइंट के बाद पहले नंबर को हमने देखना है, दैट इज़ 7। अब 7 से अगला नंबर हम देखेंगे क्या है राइट साइड पे, दैट इज़ 2 विच इज़ लेस देन 5। तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे और 7 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। सो द आंसर विल बी 9.724 is approximately or nearly equals to 9.7। फ्रेंड्स आई होप कि आपको राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डू एग्जाम्पल 14 and 15 बाय योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।